लेकिन सवाल अब ये आता है कि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो मिस्त्री लोग टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स क्यों करना चाहते हैं, उनकी यह जिद क्यों होती है कि हमको एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करनी है। मिस्त्री आप भी एडहेसिव में सीमेंट मिक्स करते हो क्या? हाँ सीमेंट मिक्स करता है जी, सीमेंट मिक्स करता है इसमें। अच्छा सीमेंट मिक्स क्यों करते हो? क्वांटिटी ज़्यादा रहता है इसके लिए महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है एडहेसिव, हाँ इसलिए मालिक की बचत करते हो। मालिक की बचत करते हैं। मिस्त्री जी आप भी एडहेसिव में सीमेंट मिक्स करते हो क्या? हाँ जी मिक्स करते हैं। अच्छा क्यों करते हो, क्या फ़ायदा होता है इससे? इससे मजबूती ज़्यादा रहती है, पकड़ मजबूत बनाता है। अच्छा पकड़ ज़्यादा मजबूत बनाता है। और कुछ बताना चाहेंगे? और कोई तो सर हमको पता नहीं, हमारे इंजीनियर को पता है। अच्छा इंजीनियर साहब बोल के गए हैं क्या कि सीमेंट में एडहेसिव मिक्स करना? हाँ वो बोल के गए हैं कि मिक्स करना। मिस्त्री जी आप भी एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करते हो क्या? हाँ जी, अच्छा क्यों करते हो, क्या फायदा होता है उससे? उसे मजा आता है बहुत, इसीलिए। मजा आता है? मजा क्या आता है उससे, मजा वाली क्या बात है? क्योंकि केमिकल खाली पकड़ता नहीं, सीमेंट और केमिकल मिक्स होने से साथ में अच्छी पकड़ करती मजबूती होती है, इसलिए। अच्छा मतलब सेट हो जाता है जल्दी। हाँ अगर टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करने की जरूरत होती तो यह कंपनियां खुद नहीं कर सकती थी। उनके पास में तो बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े हैं, वो खुद ही कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि टाइल्स एडहेसिव के अंदर पहले से ही सीमेंट होती है। लगभग 50 से 60% एडहेसिव के अंदर सीमेंट ही होती है, 20 से 30% सैंड होती है और उसके बाद में दूसरे कंपोनेंट उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, सिलिका, पॉलीमर, एल्कोहल जैसे कंपोनेंट उसके अंदर उसके बाद में मिक्स कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो मिस्त्री लोग टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स क्यों करना चाहते हैं, उनकी यह जिद क्यों होती है कि हमको एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करनी है। हालांकि सभी मिस्त्री ऐसा नहीं करते हैं, कुछ मिस्त्री ऐसे भी हैं जो सीमेंट मिक्स नहीं करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं आपको कारण बताता हूँ। मिस्त्री क्या काम कर रहे हैं आप आज? आज हम मार्बल के पाटे लगा रहे हैं साहब। अच्छा मार्बल का, इसमें भी एडहेसिव काम में आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये खाली सीमेंट में लगाते हैं। अच्छा जब टाइल्स लगाते हो तो भी उसमें एडहेसिव में लगाना चाहिए, राइट? जी वो भी विट्रीफाइड टाइल्स। और वो भी विट्रीफाइड टाइल्स। तो विट्रीफाइड टाइल्स के अंदर जब आप लगाते हो तो उसमें एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करते हो क्या? नहीं नहीं, खाली एडहेसिव, सिर्फ एडहेसिव। हाँ पहले लगाते थे मिक्स करके। हाँ। तो उसमें शिकायत आने लग गई, टाइल गिरने लग गई, टाइल कमजोर हो जाती है एडहेसिव में सीमेंट मिक्स करने से। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मिस्त्रियों से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करने से उनकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है और टाइल्स को पकड़ के रखता है। आपका क्या कहना है इस पर? मजबूताई बढ़ती नहीं है, मजबूताई घट जाती है। ऐसे मिस्त्री या तो झूठ बोल रहे हैं या उन लोगों को नॉलेज नहीं है। ऐसे मिस्त्रियों को भगवान सद्बुद्धि दे। ठीक है। तो इसके मुख्य 4 कारण हैं: ओल्ड मेंटेलिटी, लैक ऑफ नॉलेज, सेटिंग टाइम एंड बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। पहला कारण है ओल्ड मेंटेलिटी, यानी कि पुरानी मानसिकता। हम मिस्त्री लोग मकान बनाते समय ईंट पत्थरों को या तो हमने सीमेंट से जोड़ा है या फिर चूने से जोड़ा है। जब भी हमने चूने से जोड़ा है तो हमने उसमें रेगिस्तानी बालू मिलाई है और अगर हमने सीमेंट से जोड़ा है तो उसने हमने नदी की रेती मिलाई है। अगर हमको मसाला तेज चाहिए तो सीमेंट की मात्रा ज्यादा रखते हैं, बालू और बजरी की मात्रा कम रखते हैं। अगर हमको मसाला तेज नहीं चाहिए तो हम बालू या सैंड की मात्रा को बढ़ा देते हैं और इसी प्रकार से हम बैलेंस करते आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग चूना और बालू में सीमेंट और बजरी के अंदर बैलेंस बनाकर रखते हैं, टाइल्स एडहेसिव हमारे लिए नया है तो हम सोचते हैं कि टाइल्स एडहेसिव में के अंदर भी कुछ मिक्स करना चाहिए, तो हमको और कुछ नहीं दिखता है तो हम उसके अंदर सीमेंट मिक्स करके ही उसमें लगा देते हैं। कई मिस्त्रियों को ऐसा लगता है कि टाइल्स एडहेसिव जो केमिकल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और टाइल्स को इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्यों ना उसके अंदर सीमेंट मिक्स की जाए और स्ट्रेंथ को कम किया जाए। कई मिस्त्रियों को ऐसा लगता है कि टाइल्स एडहेसिव बेकार की चीज है। पता नहीं टाइल्स एडहेसिव के अंदर ये जो केमिकल है उसके अंदर टाइल्स चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, चिपकेगी तो कितने दिनों के लिए चिपकेगी। उनको सिर्फ सीमेंट पे विश्वास होता है, इसलिए वो सीमेंट को एडहेसिव के अंदर मिक्स कर लेते हैं कि टाइल्स एडहेसिव ना सही, सीमेंट तो कम से कम पकड़ के रखेगी। यह सोचकर मिस्त्री टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करते हैं।
दूसरा कारण ये होता है कि टाइल्स एडहेसिव सीमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा आता है और जो मिस्त्री लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कभी इतना महंगा टाइल्स एडहेसिव सिर्फ टाइल्स के पीछे लगा दें ऐसी उनकी मंशा होती नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मकान मालिक के पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि टाइल्स एडहेसिव इतना महंगा आता है और सीमेंट इतनी सस्ती आती है, तो क्यों ना दोनों को मिक्स करके लगा दिया जाए। उनका भी मन रह जाएगा और मेरा भी मन रह जाएगा और टाइल्स की मजबूती भी हो जाएगी। यह सोचकर भी कुछ मिस्त्री इसके अंदर टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट को मिक्स करते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। उनको नहीं पता होता है कि टाइल्स एडहेसिव के कितने प्रकार होते हैं, टाइल्स की जो बॉडी होती है वो कितने प्रकार की होती है, अंदर कौन सा केमिकल लगाना चाहिए, बाहर कौन सा लगाना चाहिए, कितनी थिकनेस की टाइल्स जब होती है तो उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए। जब मिस्त्री भ्रम की पोजीशन में आ जाता है तब वह सीमेंट को और एडहेसिव को मिक्स करके ही लगा देता है। और चौथा कारण है कि टाइल्स एडहेसिव का देरी से सेट होना, देरी से सूख जाना, जबकि सीमेंट जल्दी से सेट हो जाती है। यह मिस्त्री के लिए एक फायदे की बात होती है। मिस्त्री जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। कई बार मिस्त्री को टाइल्स के ऊपर बैठकर भी काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर टाइल्स सेट नहीं होती है, उसके नीचे का जो मसाला है वो सूखा नहीं होता है, सूख नहीं जाता है, तब मिस्त्री बैठा रहता है, उसको आगे का काम करने को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए भी टाइल्स की एडहेसिव के अंदर मिस्त्री लोग सीमेंट मिक्स कर देते हैं कि पकड़ने का काम एडहेसिव करेगा और सेट करने का काम सीमेंट करेगा।